नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में आर्य समाज का 44वां वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जो 23 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें दिन की शुरुआत में यज्ञ, भजन और प्रवचन के साथ होगी। और वहीं प्रसिद्ध भजनोपदेशिका आर्या सहारनपुर भी अपने भजनों द्वारा सभी को सनातन से जोड़ने का कार्य करेंगी, लोगों को जागरूक करने का कार्य होगा। भजनों के माध्यम द्वारा हमारे संवाददाता मोहित कुमार ने आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा, मंत्री विश्वास आर्य से कार्यक्रम के उद्देश्य और किस आयु वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सारी जानकारी ली। भाई अपने भजनों से भजनोपदेश का ऐसे समाज को एक होने का संदेश दे रही हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। यमुना विहार के बी ब्लॉक आर्य समाज मंदिर में है, जहाँ पे 44वां भव्य वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ आर्य समाज के मंत्री साथ में है। आपका नाम? विश्वास आर्य मेरा नाम है। विश्वास जी, क्या उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का? आर्य समाज प्रत्येक वर्ष एक जागृति जो हमारे देश में होनी चाहिए, एक क्रांति लाने के एक प्रयास रहता है हमारा कि लोगों में जागृति आए, अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटें। तो इस विषय में हम हर प्रतिवर्ष और समय समय हमारे देश में जितनी आर्य समाज है ये कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। तो इसका उद्देश्य यह रहता है कि लोगों में पाखंड के खिलाफ पाखंड के खिलाफ जो है जागृति आए, पाखंड से लगभग बचे, ये उद्देश्य मेन रहता है हमारा। और आज हमारे बीच में आचार्य योगेश भारद्वाज जी यहाँ उपस्थित होंगे। और योगेश भारद्वाज जी ऐसे क्रांतिकारी विचार उनके होते हैं कि प्रतिकार जो हमारे दिल में उठती है ना, उसको जगाने के लिए जो हमारे देश का युवा है वो सोया पड़ा है, बिल्कुल उसको जगाने के लिए आज हमारे देश में इस जागृति की जरूरत होती है। जो जन जागृति के लिए ये आयोजन किया गया है और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और युवाओं तक अधिक से अधिक हम मैसेज पहुंचा सके अपना। किस आयु वर्ग के लोग इसमें ज्यादा शामिल हो? इस आयु वर्ग में कहूँ तो मैं आपको कि इसमें अभी तो बड़ी अवस्था के ही जो 50-60 साल वाले हैं वो युवा शामिल होते हैं लोग, और युवा शक्ति थोड़ी कम आ रही है। पर लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि वो अधिक से अधिक आएंगे तभी तो अपने देश को बचा पाएंगे हम। आज हमारा देश पता नहीं किस तरफ जा रहा है। लोग दूसरे विधर्मी लोग जो है इतने हम पर हावी हो रहे हैं, जगह जगह हमारे क्षेत्र में भी हैं, कहीं सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं, कहीं दुराचार हो रहे हैं, हमारे देश में भी हो रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो जागृति फैलाई जाएगी। लेकिन हमारे युवा आजकल मोबाइल में इतना व्यस्त है कि केवल रील्स देखने जानते हैं, लेकिन आर्य समाज या धर्म के प्रति उनकी आस्था शायद आर्य समाज के प्रति तो कम है। और जगह जाते हैं कहीं वहाँ जैसे भी है उनकी, लेकिन वहाँ पे उनके वो विचार यहाँ नहीं मिलते जो विचार उन्हें यहाँ एक आर्य समाज का मंच देता है। क्या कहना चाहेंगे अन्य नागरिकों से और युवाओं से? सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि आर्य समाज आपके घर के आसपास भी कहीं भी हो, और यहाँ यमुना विहार में अगर आप रहते हैं तो यमुना विहार में आप रहते हैं तो यमुना विहार के कार्यक्रम में और रविवार को अवश्य पहुंचे आर्य समाज में। और 44वां वार्षिकोत्सव हम मना रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य आएं। और नहीं तो अपने आर्य क्षेत्र के आसपास जो आर्य समाज है उस आर्य समाज में जाना शुरू कर दें, यदि अपने देश को अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। तो हमारे साथ आर्य समाज के प्रधान भी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, उसके लिए आर्य समाज को सबसे आगे चलना बहुत जरूरी है। भारत देश दो कारणों से गुलाम हुआ, पाखंड और विश्वासघात। आज वो भी चरम सीमा पर है, पाखंड और विश्वासघात अगर यही बना रहा तो देश को गुलाम होने में कोई देरी नहीं है। इसलिए आर्य समाज का दामन थामना जरूरी है। आर्य समाज को आगे बढ़कर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आर्य समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र और सनातन धर्म हमारा बचा रहेगा। हमारी बहन संगीता आर्य जी सहारनपुर वाली हैं, दोनों आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं, बहुत अच्छे स्वाध्याय हैं इन लोगों के, और ये मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं आर्य समाज का, और इनके मार्गदर्शन में हम राष्ट्र को बचा सकते हैं। इसीलिए हमने इन विद्वानों को चुना। ने काफी अच्छे भजनों से लोगों को जागरूक भी किया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
सभी को सादर नमस्ते। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वेद के मार्ग के अलावा हमारे पास वर्तमान समय में कोई और अन्य रास्ता नहीं है। अगर इन समस्त वर्तमान की परिस्थितियों को हम सुधारना चाहते हैं, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, संस्कारों की बात हो या ईश्वर भक्ति की बात हो, तो एक ही मार्ग है, वो वेद का मार्ग, और वो हमें आर्य समाज के मंदिर में या सत्संग में आकर के प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से देखा जाए संस्कारों की काफी कमी होती जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गुरुकुल की जो संख्या है उसे बढ़ाना चाहिए? देखो, वैदिक संस्कृति में सबसे पहले नंबर पर संस्कारों को ही महत्व दिया गया, और ऋषिवर देवदयानंद महाराज जी ने तो संस्कार विधि नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार 16 संस्कारों के माध्यम से एक व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसकी बात की। और उन्हीं संस्कारों के मध्य में वेदारंभ संस्कार के माध्यम से, उपनयन संस्कार के माध्यम से बच्चे को गुरुकुल में भेजने का भी प्रावधान किया गया है। तो गुरुकुलों की उन्नति, गुरुकुलों की प्रगति दिन प्रतिदिन होगी तो हमारे बच्चे राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होंगे। हमें गुरुकुलों की व्यवस्थाओं पे अवश्य ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भी भेजना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को जो कि संस्कार विहीन होते जा रहे हैं? युवाओं से पहले तो मैं उनके माता पिताओं से कहना चाहूंगी, क्योंकि युवा बाद में बनते हैं, पहले वो बच्चे होते हैं। जिस समय वो बच्चे होते हैं, यदि माता पिता उस समय उन पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से युवा कभी भटक नहीं सकता। तो माता पिता बच्चों के निर्माण पर अपनी सहभागिता अवश्य दिखाए, ताकि मेरे राष्ट्र के युवा को वह उन्नति और वो मार्ग मिल सके जो कभी यहाँ राम और कृष्ण को मिला था, जो कभी ऋषि दयानंद और श्रद्धानंद जी को मिला था, जो कभी महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी को मिला था। तो युवाओं से इतना ही कहूंगी कि यदि बचपन में भी संस्कार नहीं मिले तो हम स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को पढ़ करके देख सकते हैं कि युवा अवस्था में भी अपने संस्कारों में परिवर्तन ला करके अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो वो भी सुधार करे ताकि राष्ट्र और धर्म की उन्नति हो सके। धन्यवाद। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।